सज गई दोस्तों बज़्म नूरी, हम दिलों को सजाए हुए हैं। आज मौसम मौसम आज मौसम है कितना सुहाना, मेरे सरकार आए हुए हैं। को खत्म करेंगे। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीउल मौलाना मुहम्मद वसल्लम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। इस महफिल में एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा हमारे हनीफ चिश्ती साहब ने दिया था। उस टाइम बैठा था, मुझे लगा कि हाँ, ये वाकई अगर आप इसको दिल में जगा दें और कभी ज़िंदगी में कभी मुसीबत आए तो इसको अमल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी इसको करके देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका फैज़ान और बरकत पाई है। क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में परेशानी मुसीबत आनी ही आनी है, फिर उसके बाद खुशी आएगी, फिर परेशानी। तो जब परेशानी आती है तो उस वक्त हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए एक नुस्खा उन्होंने ये बताया है, मशहूर उनकी रहीमी करीमी, कभी दुखड़ा उनको सुना कर तो देखो। तो आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जब भी आप बहुत परेशान हो जाएं, न समझ में आए कि क्या करना है, कुछ न करें, दुरूदों की महफिल सजाकर उन्हें अपना दुखड़ा सुना दें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कही। तो सब आपका साथ छोड़ दें, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़े। बेशक, सही बात। वही है जो दुनिया में तशरीफ आवरी से लेकर ज़ाहिरी हयात तक, उसके बाद भी मैदान महशर में भी हर जगह हमारा ख्याल फरमाता है। बेशक। तो आप ये ना सोचें कि मैं कितना गुनाहगार उम्मती हूँ, ये देखें कि मेरे सरकार का करम कितना बड़ा है। बेशक, बेशक। तो उनकी बारगाह में लौ लगा लेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो इसी की तरफ तवज्जो दिलानी थी बस। अब फौरन गुफ्तगू का आगाज होता है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की महफिल और मजलिस सजाना ये बड़े सआदत की बात है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि लोगों के दिल मेरे कब्जे में है, मैं चाहता हूँ तो अपनी तरफ माइल कर लेता हूँ और जब चाहता हूँ अपने से फेर देता हूँ। तो आप यहाँ उनके नाम पर जमा हो गए, गोया सरकार गौसे आज़म ने आपके दिलों को उनके जिक्र की तरफ माइल किया। तो ये हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम पर एक करम है। इस आज की जो महफिल का जो मौजू है वो है तालीमाते गौसे आज़म, यानी हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से हमें कुछ तालीम कुछ सीखने को मिलना चाहिए। तो उनकी पूरी जिंदगी ही तालीम है, लेकिन अगर उनके जिंदगी के 3 मराहिल में देखें, एक बिल्कुल स्टार्ट का मरहला, एक जवानी का और एक उसके बाद वाला, बस इन 3 पहलू पर 3 छोटी सी गुफ्तगू। सबसे पहला मरहला आप ये बताएं, हम सब ने ये सुन रखा है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से कि जब आपकी विलादत हुई थी तो रमजानुल मुबारक का महीना था, आप सुबह से शाम तक दूध नहीं पीते थे। आपने सुना होगा। तो हमने ये सुना कि वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने दिल में इल्क़ा फरमाया तो आपसे एक करामत का सुदूर हुआ, यानी बचपन ही से वली। आपने ये भी सुना होगा कि वो बचपन ही से तकरीबन 17 या 18 पारे के हाफिज भी थे। ये भी बजरिए करामत आपने हिफ्ज़ फरमाया, यानी बचपन ही से आप वली हैं। आपने सुना होगा कि हुजूर गौसे आज़म से पूछा कि हुजूर गौसे आज़म आपको ये कब पता हुआ
कि आप अल्लाह के वली हैं, तो आप फरमाते हैं कि जब मैं मकतब पढ़ने जाया करता था तो उस वक्त गैबी आवाज सुनता था, कहने वाला कहता था कि अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझे कोई मकाम व मर्तबा दिया है। 3 बातों की तरफ इशारा किया, तीनों में ये पता लगा कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन ही से इल्म था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको विलायत से सरफराज फरमाया है। और हुजूर गौसे आजम सिर्फ वली नहीं है, वलियों के सरदार हैं, कुतुब नहीं है, कुतुब के सरदार हैं। सिर्फ गौस नहीं है, गौस तो वली की कैटेगरी का नाम है। हुजूर गौस नहीं है, गौसे आजम है। और गौसियत कुबरा का ताज आप ही के सर अक़दस पे रखा गया है। इमाम हसन अस्करी के बाद से लेके अब तक और इमाम मेहदी के ज़ुहूर तक गौसियत कुबरा का ताज हुजूर गौसे आजम के सर पे रखा गया है। यानी और हुजूर गौसे आजम का अदब हम और आप क्या करें? जो वली गुजरे हैं, चाहे पहले चाहे बाद के, सब आपका अदब रखते हैं। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं जो वली कब्ल हुए या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये शान हुजूर गौसे आजम की है। लेकिन अब मैंने जो 3 बातों की तरफ आपको इशारा किया, तो सबसे पहली तालीम सरकार गौसे आजम के ये आज के जलसे से वो ये मालूम होने के बाद भी आपने बचपन में अपने वालिदा से दरख्वास्त की है। वो क्या दरख्वास्त की कि वालिदा मोहतरमा मुझे इजाजत दें, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ, इल्म दीन हासिल करने जाना चाहता हूँ। जब हुजूर गौसे आजम बचपन से वली हैं, अच्छा कोई सोचे कि वली है शायद इल्म नहीं था इसलिए हासिल करने गए। एक बात याद रखें, वली उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता जब तक उसको शरीयत का इल्म ना हो। जब शरीयत का इल्म होगा तभी वली होगा, बगैर शरीयत के इल्म के वो वली हो ही नहीं सकता है। जब बचपन ही में उनको शान विलायत जाहिर थी, इसका मतलब उनको इल्म भी अल्लाह ने अता किया बतदरीज। लेकिन उसके बावजूद आप इल्म दीन की दरख्वास्त कर रहे हैं कि मैं इल्म दीन हासिल करने जाना चाहता हूँ। अब इससे हमें क्या पता लगा? जब वो बचपन मादरजाद वली होकर इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से बगदाद जाएं, मेहनतो मशक्कत करें और इल्म इस शान से हासिल करें कि सुबह दर्स ले लिया, अब मदरसे में सोते खाते नहीं थे, वहां से किताब लेकर बगदाद के बियाबानों में आकर वहां मुताला कर रहे हैं। खाने को जो घास मिल गई वो खा लिया, दरिया का जो पानी था वो पी लिया, लेकिन इल्म हासिल करते रहे। यहाँ तक कि अपने तालिब इल्मी के ज़माने का एक वाक़या बयान करते हैं कि एक मर्तबा मुझे इतनी शिद्दत से भूख लगी थी, बहुत शिद्दत की, तो मैं दरिया के किनारे गया इस नियत से कि वहाँ से कोई दूब वगैरह खाकर गुजारा करता हूँ। तो देखा वहाँ पर पहले ही से औलिया की जमात मौजूद है और भीड़ लगी है, तो मैंने उनको मुज़ाहमत करना पसंद नहीं किया। मैं वापस आ गया और शहर की मस्जिद में मैं लेट गया। फरमाते हैं मैं लेटा, इतने में एक मुसाफिर शख्स आया। आने के बाद मस्जिद में बैठा और उसने खाने के लिए अपना सामान खोला। फरमाते हैं जैसे मैंने देखा तो मेरे दिल में ख्वाहिश तो पैदा हुई, लेकिन मैंने फिर अपने आप को कहा अब्दुल कादिर ये क्या बात है, ये क्या चीज़ है, तो मैं सहम गया। तो उस मुसाफिर ने मेरी तरफ इशारा कर कहा कि नौजवान आओ खा लो। आपने मना फरमाया, उसने इसरार किया तो आप उसके साथ शरीक हो गए। तालिब इल्मी का ज़माना है, शरीक हुए। खाते खाते में गुफ्तगू हुई तो पूछा कहाँ से? फरमाया मैं गीलान का रहने वाला हूँ और उनके वालिदा ने कुछ पैसे दिए थे, मैं उनको तलाश करते हुए आया हूँ कि उनका लड़का यहाँ बगदाद में अब्दुल कादिर नाम का लड़का पढ़ता है, उसकी अमानतें मेरे पास थी। तो कहते हैं गीलान का अब्दुल कादिर मैं ही हूँ और मैं ही यहाँ तालीम हासिल कर रहा हूँ। तो ना सुनना था कि उस मुसाफिर का चेहरे का रंग फक पड़ गया। गौसे आजम ने देखा तो उसने कहा कि मुझे माफ फरमा दीजिए, वजह यह है कि आपके वालिदा ने जो रकम दी थी, मैं जब यहाँ पहुँचा तो आपका पता मालूम करते करते मुझे
3 दिन ऐसे गुजर गए कि मेरे पास खाने पीने की कोई चीज नहीं रही, फिर भी आपकी तलाश जारी रखी। यहाँ तक की नौबत पहुंच गई कि मेरे लिए मुर्दार भी हलाल हो जाता, तो बशक्ले मजबूरी मैंने आपके पैसों से ये सामान खरीदा है और यहाँ बैठा, गोया कि ये आप ही का खाना है, आपके सदक़े में मैं यहाँ बैठकर खा रहा हूँ, मुझे माफ फरमा दीजिए, अमानत में मुझसे खयानत हो गई है। हुज़ूर गौसे आज़म जब महसूस किया उसकी सच्चाई को, गौसे आज़म ने कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप बिल्कुल इसमें साथ में खाना खाइए। सच्ची बात सुनकर उनको माफ़ी फरमा दिया, जो थोड़े रकम उन्होंने दी थी वो भी उन्होंने सदका फरमा दिया। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अपने ज़माने तालिब इल्म में मशक्क़त भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इल्म भी हासिल कर रहे हैं, इसलिए कि वो जहन देना चाहते हैं अपने मानने वालों को कि जो जो मुझको मानता है, मेरे नाम का अब वजीफा करता है, मेरे नाम का जिक्र करता है, तो उसको सबसे पहली चीज जो चाहिए कि अपने, अगर वो चाहता है कि रब का कुर्ब हासिल करूं, रब मुझे अपने करीब कर ले, तो सबसे पहले इल्म शरीयत सीख जाए। बगैर इल्म शरीयत सीखे वो रब का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज हमें इल्म हासिल करना चाहिए, और कम अज कम इतना कि जिस जिस इबादत से हमारा वास्ता पड़ जाए तो उस इबादत के जो भी सही चीजें हैं वो हम जान लें। नमाज के लिए तो नमाज के तमाम चीजें हमें मालूम हो जाए, फराइज वाजिबात, गुस्ल है, तहारत, इसके मसाइल मालूम हो जाए। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का तरीका, हलाल और हराम क्या होता है, निकाह करने वाले हैं तो निकाह के जो भी जायज नाजायज सूरतें सब मालूम कर ले, ताकि गौसे आजम की सीरत पर हमारा अमल हो जाए। तो तालीमात गौसे आजम की महफिल से पहली तालीम ये कि हमने सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर चलते हुए इल्म दीन हासिल करना है इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं कि आप मदरसा गौसिया रज़विया में नाम लिखा लें तभी होगा, आप नहीं जा सकते, अपने बच्चों को भेजें, वहाँ नहीं तो यहाँ जिनसी पे भी हजरत का मदरसा चल रहा है वहाँ भेजें, मौलाना शहाबुद्दीन साहब का मदरसा वहाँ अगर पढ़ सकता है वहाँ भेजें, गरीब नवाज से हजरत बैठे हुए यहाँ भेजें, लेकिन तालीम हासिल करें। और आप इस उम्र को पहुँचे बाज़ाब्ता नहीं कर सकते हैं तो वक्तन फ़वक्तन, हफ्ते 2 हफ्ते में वक्त निकाल कर कभी हजरत के पास कभी हजरत के पास कुछ मसाइल सीख लिया करें, तो इंशाअल्लाह ज़ोजल इस तरह भी भर पाए। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़माने तालिब इल्मी में ही हैं, और आप ये सिलसिला चल रहा है, आपके ज़माने के मशहूर बुजुर्ग हैं शेख अबुल वफ़ा, और उनका बयान चल रहा था, इस तरह ही बयान चल रहा था, मजलिस थी, मजमा बैठा हुआ था। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे मजलिस में इंटर होते हैं कि अपना खिताब रोककर उधर इशारा करते हैं, ए उस लड़के को मजलिस से निकाल दो। जाहिर सी बात है, खतीब अगर किसी तरह इशारा करके कहता है तो सब उधर मुतवज्जो हो जाते हैं, सब मुड़ के देख लगे कौन है भाई, किसको निकालने कह रहे हैं। सबने देखा, गौसे आज़म को मजलिस से बाहर कर दिया गया। फिर खिताब शुरू हुआ, उसके बाद गौसे आज़म फिर इंटर हुए, फिर उन्होंने खिताब रोका, फिर इशारा किया, इस बच्चे को मजलिस से बाहर निकालो। सबने देखा, वही बच्चा, फिर वापस कर दिया गया। तीसरी मर्तबा हुआ, फिर उनको बाहर निकाल दिया गया, सबने देखा। चौथी मर्तबा जब अंदर आए तब उन्होंने अपना खिताब रोका, अब उसके बाद खड़े हुए, उनको बुलाया, अपने मिंबर पर बिठाया। मिंबर पर बिठाने के बाद आप फरमाते हैं कि ए लोगों, इस बच्चे को मैंने किसी गलत वजह से बाहर नहीं निकाला है, इससे दुश्मनी के सबब बाहर नहीं निकाला है। निकालने का सबब सिर्फ इतना था कि ताकि तुम इस बच्चे का चेहरा अच्छे से देख लो और समझ जाओ कि वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। फिर उनकी तो मुखातबों को फरमाते हैं कि ए अब्दुल कादिर, तमाम लोगों के मुर्गे विलायत बोले और बोलकर चुप हो गए हैं, तुम्हारा मुर्गे विलायत सुबह कयामत तक बोलता रहेगा, तुम्हारा मुर्गे विलायत सुबह कयामत तक बोलता रहेगा। तो इससे लोगों के दिल में हुजूर गौसे आजम की एक अजमत और छाप भी बैठ गई है। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेख हम्माद बिन मुस्लिम उन्हीं के दौर के बड़े बुजुर्ग हैं। जब उनसे मुलाकात होती है तो शेख हम्माद बिन मुस्लिम आपको देखते फरमाते हैं, नौजवान, जितनी भी इज्जतें, शोहरतें और ये मकाम जो आज तुम मेरे लिए देख रहे हो, ये सब कल तुम्हारे लिए होगा।
बस ये है कि जब तुम्हारे पास आए तो इस बूढ़ी दुनिया के साथ इंसाफ से काम लेना। ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ाइल उसी ज़माने में उनके बुजुर्ग बयान फरमा रहे हैं। अब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत में जो सबसे अच्छी चीज़ है, आप फरमाते हैं मैंने तमाम आमाल का जायजा लिया, जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तमाम कामों में, नेक कामों में सबसे अच्छा काम लोगों को खाना खिलाना है और उस लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना है। दो चीजें हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाई, लोगों को खाना खिलाना और हुस्न अखलाक के साथ पेश आना। ये सिर्फ आपने इरशाद ही नहीं फरमाया, अमल करके भी बताया है। आपके दर से रोजाना शाम को आपका मुनादी दरवाजे पर खड़े होकर रोटियां रखकर निदा देता था, है कोई भूखा तो आके खाना खा ले, है कोई मुसाफिर भूखा तो यहाँ खाना खा ले, कोई यहाँ से खाली ना जाए। इस तरह के रोजाना ऐलानात होते थे। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब भी कोई नजराना पेश किया जाता, आप उसको रख लेते, रखने के बाद फलां को बुलाते, फलां ये पकड़ो और ये फलां सब्जी वाले को दे आओ, ये रकम आई ये पकड़ो ये फलां होटल वाले को दे आओ, ये फलां जगह दे आओ। यानी वो पहले ही से वहाँ पैसे सब जमा करके रखते थे और उनको ताकीद थी कि तुम्हारे दर से कोई मुसाफिर आए तो पैसों की वजह से भूखा नहीं जाना चाहिए। ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला बाज़ाब्ता खाने खिलाने का ये एहतमाम करते थे। यही है कि उस रविश पर चलते हुए हमने भी वो फिर खिलाने का सिस्टम और खाने का सिस्टम भी बना के रखा। लेकिन साथ ही साथ हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है कबूल फरमाते हैं तो सिर्फ हलाल माल को कबूल फरमाते हैं। तो इसलिए हमें जब भी एहतमाम करें तो माले हलाल से एहतमाम करें, कोशिश करें एक तो हलाल कमाए भी, हलाल खाए भी और हलाल खिलाए भी, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। न वरना आप लंगर पे लंगर कर लें, अगर उसके अंदर माले हराम शामिल है तो ना यहाँ कबूल होगा ना वहाँ कबूल होगा और उसका फैजान आपको मिलने वाला नहीं है। तो फिर ये दोष ना दें कि गौसे आजम के नियाज पकाई और फिर हम वो हो गए। तो गौसे आजम के नियाज हलाल और तय्यब माल से पका लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खलीफे वक्त ने 10 थैलियां अशरफियों की पेश की, इसरार किया हुजूर कबूल फरमा लीजिए, हुजूर कबूल फरमा लें। हुजूर गौसे आज़म ने इस्तिग़ना बेनियाजी जाहिर की, मुझे हाजत नहीं है। जब बहुत इसरार हुआ तो आपने 2 थैली ऐसी उठाई, उठाने के बाद इतनी जोर से दबाया कि उस थैलियों से खून टपकने लगा और जैसे खून टपकने लगा हुजूर गौसे आज़म मुखातब होकर उसको मुखातब करके फरमाते हैं कि लोगों का खून चूसकर तुम्हें शर्म नहीं आती है और वही माल मेरी बारगाह में नजराना पेश करते हो। ये सुनना था कि खलीफे वक्त बेहोश हो गए। जब होश में आया तो गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर मुझे तुम्हें जो निस्बत रसूलुल्लाह से हासिल है उसका लिहाज नहीं होता तो इन थैलियों को उतना दबाता, इतना दबाता कि खून बहता हुआ तुम्हारे महल को चला जाता। तो जो हुजूर गौसे आज़म रखी हुई थैली को देखकर पहचान लेते हैं कि माले हराम से या हलाल से, तो हमारी नियाज पर नजर नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नियाज की बरकत से आप मालामाल हो तो थोड़ा ही सही लेकिन हलाल होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उससे फायदा भी मिलेगा वरना रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के नियाज बहुत एहतमाम के साथ पकाए। दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के नियाज क्या तबर्रुक है और तबर्रुक की नीयत से ही खाएं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तबर्रुक की नीयत से ही खाते हैं, है ना, क्योंकि खाना तो हम अपने घर में भी खा लेते हैं, वो तो गौसे आज़म की तरफ मंसूब है, उनके नाम से है, तो बस बरकत हासिल करने के लिए आ भी जाते हैं और इस निस्बत से तबर्रुक समझ के उसको खा भी लेते हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के तबर्रुक के हवाले से वाक़या फतावा रज़िया शरीफ में आला हज़रत ने लिखा है कि एक शख्स था, उसके पास हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का कुलाह मुबारक यानी टोपी शरीफ जो है सिलसिला बसिलसिला होते उसके पास पहुंचा था। उस तबर्रुक की वजह से हरमैन में और उसके अतराफ में उसकी इज्जत थी, मकाम था उसका। एक मर्तबा शब में हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी तरफ तवज्जो की, जियारत दी, फरमाया कि मेरा ये तबर्रुक यानी कुलाह, ये टोपी
आप अबुल कासिम अकबराबादी को पहुंचा दो। तो शख्स ने सोचा हो ना हो वो शख्स बहुत पाए का बुजुर्ग है, तभी तो हुजूर गौसे आजम ने हुक्म दिया है कि उस तक मेरी ये टोपी पहुंचा दी जाए। तो उस शख्स ने इम्तिहान के तौर पर लाओ जांचा तो जाए कि कितने बड़े वली है वो। तो उस टोपी के साथ एक बहुत कीमती जुब्बा, बहुत कीमती टोपी के साथ कीमती जुब्बा भी शामिल किया और दोनों लेके चले। मालूम करते हुए वहां पहुंचे और उसको पेश कर दिया। पेश करने के बाद उस शख्स ने कहा कि उन्होंने कबूल कर लिया। तो फिर पेश करने वाले शख्स ने कहा भाई ये बहुत बड़ी बारगाह का तबर्रुक है, तुम इजहार तशक्कुर में लोगों की दावत तो कर दो, एहतमाम करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आप रुसाए शहर के साथ आइएगा, मैं आप सबकी दावत का एहतमाम करूंगा, आप सबकी शायाने शायान। दूसरे दिन वो बड़ा मजमा लेकर उनके पास पहुंचा जिसको तबर्रुक पहुंचाया गया था, बड़ा मजमा लेकर। जब वो पहुंचे तो बहुत जबरदस्त एहतमाम किया खाने वगैरह का। जब लोग खाने से फारिग हुए तो उस शख्स ने जो तबरुक लेकर आया उसने कहा, ए मक्कार शख्स, हम तो तुमको बहुत अल्लाह का वली समझते थे और फक्र फाका में बहुत बुलंद, तुमने इतना सारे चीजों का एहतमाम कर कहां से दिया? तो वो जो कहा जो तुम लेकर आए थे उसी से मैंने इसका इंतजाम किया है, जो तुम लेकर आए थे उससे इंतजाम किया। अब उसका इल्जाम कि बदबख्त तूने उस तबर्रुक का भी एहतमाम नहीं कर सका, उसका भी एहतमाम नहीं कर सका, तूने उसको भी खाने में लगा दिया। तो अब ये शख्स पर खामोश हो जा, जो चीज तबर्रुक की थी वो आज भी महफूज है, जो आजमाइश की थी बेच के सब खिला दिया तुम लोगों को। जो चीज तबर्रुक की थी वो अब भी महफूज है, जो आजमाइश का जुब्बा था उसी को बेचकर तुम सबको खिला दिया है। तो ये होता है बुजुर्ग और ये होता है अल्लाह का वली। तो अल्लाह के वली को कभी आजमाना नहीं चाहिए। अगर आपने देखा कि ये शरीयत का पाबंद है, सोमो सलात का पाबंद है, अब ये ना जांचे कि कितने पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो अगर अल्लाह का वली है तो अल्लाह का वली होना ही हमारे लिए काफी है उसके लिए। तो अल्लाह के ये फरमाया जाता है कि उलमा की बारगाह में ज़बान और वली की बारगाह में दिल संभाल के बैठना चाहिए, क्योंकि उनकी निगाह हमारे दिलों पर होती है। हाँ, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो भी जिसकी बारगाह में न्याज़मंदी पेश करते हैं, जिसको भी अपना पेशवा बनाए, अपना पीर बनाए या वली माने, तो सबसे पहला मयार ये रखें कि वो शरीयत का पाबंद है या नहीं है। अगर वो शरीयत का पाबंद है तो हमारे सर आंखों पर है, अगर वो शरीयत का पाबंद है तो हमारे दिल में, हमारे घर में, हर जगह उसके लिए है। लेकिन अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है तो फिर वो कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो वो हमारा बुजुर्ग नहीं है, कितना भी बड़ा पीर हो वो हमारा पीर नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े पीर ने कॉन्सेप्ट ये दिया। और ये शरीयत का मसला भी है कि आलिम जो भी वली होगा वो शरीयत का जानकार होगा, वो कभी खिलाफे शरा नहीं करेगा, कभी भी खिलाफे शरा वो काम नहीं कर सकता। और जो खिलाफे शरा करेगा फिर वो वली नहीं होगा। अब आप देखें ना मार्केट में कैसे कैसे वली हैं, सिगरेट वाली सरकार, अंगूठी वाली सरकार, और मतलब अल्लाह ही बेहतर जाने कैसी कैसी सरकार है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक अंगूठी पहनी है, ये विलायत की, ये तसव्वुफ की, ये मुजाहिदे की, ये यहाँ तक की, तो सारी करामतें आपकी इस अंगूठी में है। इसका मतलब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द के लिए 4.5 माशा की एक अंगूठी, एक नग वाली जायज है। अब यहाँ से यहाँ तक जितनी अंगूठी वो क्या हुई, नाजायज हुई। अगरचे आपने विलायत की अंगूठी पहनी है, रियाजत की पहनी, कुछ भी पहनी हो, लेकिन शरीयत के खिलाफ है, ये आपको मुबारक और आप हमें मुबारक नहीं। तो इसलिए सबसे पहला जो मयार, जो कसौटी आप रखेंगे वो इल्मे शरीयत आलिम हो, वो आमिल होना चाहिए कि शरीयत का आमिल है तो वह हमारा है, वरना वह हमारा नहीं है। आज अहले सुन्नत वल जमात जो बदनाम है, दरअसल यही सब वजूहात की बिना पर।
कभी किसी ने गए, उन्होंने कोई बात कह दी इत्तेफाक से और वो बात टकरा गई, हो गई, तो अब अरे वाह बहुत पहुंचा हुआ है भाई, भाई इत्तेफाक से उन्होंने बात कह दी, हो गई और बहुत पहुंचा हुआ है। अब ये नहीं देखते कि वो कितना पहुंचा हुआ है। अब उनको ना नमाजों की खबर है, ना रोज रमजान में भी कोई खबर नहीं, ना नमाजों की खबर है, और बस बड़े धड़ल्ले से ये भी बोलते नजर आते हैं कि हमें नमाजों की जरूरत ही नहीं है, हमें नमाजों की जरूरत ही नहीं है, ये बोलते नजर आते हैं। हम पहुंचे हुए हैं और फिर उनके बारे में कुछ बात कहो तो फिर गुस्सा हो जाता है, तो दो चार साथ में सपोर्टर होते हैं, हजरत नाराज हो गए, हो जाए नाराज ऐसे लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहुंचे हुए होंगे, बिल्कुल पहुंचे हुए होंगे, लेकिन जहां जुनैद बगदादी ने पहुंचाया वहीं पहुंचे होंगे। हुजूर जुनैद बगदादी फरमाते हैं सदकू, वो सब सच कहते हैं कि पहुंचे हुए हैं। इला आईना, पूछो तो कहां पहुंचे हुए हैं, वसलू इलन नार, सब आग में पहुंचे हुए हैं। शरीयत को छोड़कर कोई कहीं पहुंच नहीं सकता है। और पहुंचने का आलम ये कि रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, नजराना भी यहीं की करेंसी का लेंगे, और इबादत के मामले में हम वहां हैं, कभी मदीने में, कभी मक्के में, कभी बगदाद में नजर आते हैं। तो खाना पीना नजराना भी वहीं से ले आया करें, सारी चीजें जब सब वहां मिल रहा है तो ये भी ले लें। तो सबसे पहले आखिरी बात ये है कि हम जब भी किसी को अपना मुर्शिद बनाएं तो मुर्शिद बनाने से पहले ये जरूर देख लें कि वो शरीयत पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो बिल्कुल उनसे आप बैत हो जाएं, वरना यखलख्त उनसे जुदा हो जाएं। ये हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस का एक और सबक रहा। एक आखिरी चीज, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आपने बात सुनी है कि हुजूर गौसे आजम ने 40 साल ऐसी इबादत फरमाई कि इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। सुना है आप सबने, सुन रखा है, उलमा ने सुना है, आप सबने सुन रखा है ये सब चीजें। अब इसमें एक डाउट ये आता है दूसरों की तरफ से कि अल्लाह के वली के बारे में तो ये फरमाया गया कसरत से नवाफिल पढ़ते हैं। बंदा जब कसरत से नवाफिल पढ़ता है तो अल्लाह इनाम ये देता है कि उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। ये पूरी हदीस पाक। अब लोगों ने ये एतराज किया, इसका मतलब आपके गौसे आजम ने 40 साल तक तहज्जुद की नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो क्यों? इसलिए कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना तो जरूरी है ना, और जब सोएंगे तो वुजू टूट जाएगा, और जब वुजू टूट जाएगा तो 40 साल उन्होंने ईशा के वजू से फजर कैसे पढ़ी? या तो दो बातें होंगी, या तो ईशा के वजू से फजर तक नमाज पढ़ी है एक वजू से, तो इस दरमियान उन्होंने तहज्जुद ही नहीं पढ़ी। अगर तहज्जुद पढ़ते थे तो फिर ईशा से फजर तक उनका वजू ही नहीं रहता, क्योंकि सो जाते होंगे। बात सही है और कुछ दम भी दिख रहा है। दरअसल हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज भी पढ़ी है और इस जमाने में नमाज तहज्जुद भी अदा की है। अब आप कहेंगे ये तो हो गई अकीदत, लेकिन जो एतराज है वो अब भी बाकी है कि अगर सो गए तो वजू टूट गया और नहीं सोए तो तहज्जुद नहीं हुई। तो दरअसल सोने के लिए जिस नींद दरकार है वो नींद ये नहीं कि लेटे तो खर्राटे लें उसके बाद उठें तो तहज्जुद पढ़ लें, बल्कि तहज्जुद के लिए फकत इतनी नींद काफी है कि एक लम्हा झपका आए और आप बेदार हो जाएं, ये तहज्जुद के लिए अब काफी हो गया। यानी ये बैठे बैठे अगर मैं 5 मिनट मुझे झपकी आ भी गई तो ये मेरी नींद हो गई, अब मैं बेदार होकर पढ़ सकता हूँ। तो इस झपकी से ना वुजू टूटेगा और तहज्जुद के जवाब के लिए काफी भी होगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला 40 साल तक सिर्फ और सिर्फ तहज्जुद के लिए इतने लम्हा बस एक नींद लेते थे कि वुजू भी ना टूटे और जवाज़ तहज्जुद भी हो जाया करे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। अब आप कहेंगे क्या आपने देखा था सरकार गौसे आजम को ऐसे सोते हुए? बात आएगी, मतलब जब बाल की खाल निकलेगी तो निकलेगी, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने
कोई भी कदम नबी के कदम के अलावा नहीं रखा। जहां जहां मेरे जद्दे अमजद ने कदम रखा वहां मैंने अपना कदम रखा है, सिवाय नबूवत के कि नबूवत गैर नबी को नहीं हासिल हो सकती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां यानी जो जो अमल फरमाते थे मैंने भी वो अमल किया, सिवाय इनके जो आपके साथ खास है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी आप तहज्जुद अदा फरमाते थे, तो सरकार के बेटे गौसे आजम तहज्जुद क्यों ना अदा फरमाएंगे। और ये जो बात मैंने कही ये फतावा रज़िया शरीफ में लिखी हुई है, तो आप उसमें वहां देखेंगे बहुत तफसीली बहस सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने वहाँ फरमाई है। अब एक आखिरी बात सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से और गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। आखिरी तालीम तो इसमें तालीम तो हुई नहीं। तो सरकार गौसे आज़म वली थे भी, इल्म भी हासिल किया, उसके बावजूद आप इबादत कितनी कर रहे हैं, 40 साल तक रात भर इबादत फरमा रहे हैं, तो क्या हमारे ऊपर कुछ तकाजा नहीं होगा? होगा। सरकार गौसे आजम के नाम का खा रहे हैं, उनका नाम का जिक्र कर रहे हैं, तो अब उनकी इबादत से भी तो हमको कुछ हिस्सा लेना पड़ेगा। ना 40 साल तक सही, ना रात भर इबादत सही, 40 दिन ही ये मामूल बना लें कि 5 वक्ता बा जमात नमाज अदा करूंगा। सिर्फ 40 दिन का ये मामूल बना ले इंशाअल्लाह फिर आप छोड़ेंगे नहीं। तो सरकार गौसे आज़म इतनी इबादत और रियाजत कर रहे हैं, तो हम कम अज कम इतनी कर लें कि 5 वक्ता नमाज तो अदा कर लें। आज हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की इस मजलिस से कोशिश करके जाएं कि हम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पर अमल करते हुए सबसे पहले फ़राइज़ की तरफ आएंगे, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो नवाफिल भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। एक बस आखिरी बात सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की सीरत से, वो ये कि कभी भी अमानत में खयानत न करें। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामत है। उसमें से एक अलामत ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करता है। तो अब मुनाफिक न बने, अमानत में खयानत न करें। तो अगर मुसलमान जो होगा वो अमानत में खयानत नहीं करेगा। अब आप कहें तो हम तो नहीं करते, हमारे पास जिसने पैसा रखा है हम वैसा ही का वैसा अदा कर देते हैं। तो अमानत का मतलब एक यही नहीं है कि हमने आपके पास पैसा रख दिया, अब वो पैसा आप वैसा ही का वैसा अदा कर देंगे, तो ये अमानत, ये भी अमानत है। लेकिन इसके अलावा जो है अल्लाह की जितनी नेमतें हमारे पास है बतौर अमानत ही है। ये बॉडी हमारी क्या है, ये बतौर अमानत है, सिर्फ इस्तेमाल के लिए दी गई है, इसके हम मालिकाना हक नहीं रखते हैं। जो लोग मरने के बाद अपनी आंखें दान कर जाते हैं, किडनी दान करके जाते हैं, भाई आप इसके मालिक नहीं तो दान कैसे कर रहे हैं? आपको सिर्फ यूज करने के लिए दिया, आप मर गए तो जिसकी अमानत थी वो उसको सुपुर्द कर दी जाए। तो अब इसमें अमानत में खयानत आप ना करें। इसी तरह से ये आंखों की अमानत ये है, देखें तो अच्छा देखें, देखें तो अच्छा देखें। ये आंख इसलिए अमानत के तौर पर रखी गई है। अब इस आंख से बुरा देखेंगे तो इस अमानत में खयानत हो रही है। ये जबान इसलिए बोले तो अच्छा बोलें और बोले तो मीठा बोलें, लेकिन इससे अगर आप कोई गलत बात बोल रहे हैं तो आप अमानत में खयानत कर रहे हैं। इसी तरह से पूरी बॉडी पर आप देख लेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी। इसी तरह से आप कहीं भी देखें, अगर आपके जिम्मे जो चीजें दी गई हैं उसको सही तौर पर अदा करते हैं, यानी आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपने तौर पर पूरा काम करके दें। अगर उसमें आप काम में कमी करते हैं, पेमेंट पूरी लेते हैं, तो अमानत में खयानत करते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के सवाने का एक वाक़या है कि उनके एक जीलान के मुरीद खास हज पर गए थे, तो उनके साथ जो बंदा था तो वो भी उनके साथ था, और वो फरमाते हैं अपने सफर हज का वाक़या कि जीलान का जो बंदा मेरे साथ था उसको यकीन हो गया कि अब मेरे सफ़र में मौत वाक़ई हो जाएगी। कुछ ऐसे मामलात हो गए थे उसके साथ, तो उसने
एक जुब्बा और 10 दिरहम या दीनार उस शख्स को दिए और कहा कि बगदाद जाकर गौसे आजम को ये दे देना। वो शख्स का इंतकाल हो गया, तो बतौर अमानत वो चीज़ उसने पास रख ली। बगदाद आया, आने के बाद कुछ दिन गुजरे तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैं वहाँ मैं था और वो था, उसने मुझको दिया, मैंने उससे लिया, कोई तीसरा बंदा तो था नहीं और कोई मेरे साथ गया भी नहीं था। अब देने वाला जा चुका, उसने मुझे दिया, किसी और को मालूम ही नहीं, तो उसने वो 10 दिरहम दबा लिए। वो शख्स कहता है कि कुछ दिन गुजरे, एक दिन बाजार में सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला से मेरी मुलाकात होती है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला मेरी कलाई पकड़ी और पकड़ने के बाद जोर से झटका देकर फरमाया, ए मिस्कीन, तूने 10 दिरहम के लिए उस अजमी की अमानत में खयानत कर दी। तो ना सुनना था कि वो बेहोश होकर गिर गया। सरकार गौसे आजम चले गए, फरमाते मुझे होश आया, होश आने के बाद सबसे पहले सरकार गौसे आजम के दर पर हाजिर हुआ और वो अमानतें मैंने उनको पहुंचाकर बरियो जिम्मा हो गया। तो आज सरकार गौसे आजम की महफिल में आप हाजिर आए हैं, तो आप कोशिश किया करें कि आप के जिम्मे भी किसी की अमानत कोई हो तो आप उसको न रखें, वरना यहाँ भी पकड़ होगी और आखिरत में भी आपकी पकड़ होगी। तो ये चंद एक बातें जो अभी फटाफट बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई थी और मैंने अभी तकरीर तैयार कर ली, और उम्मीद करता हूँ कि जो तालीमात गौसे आज़म जो हमारा मौजू था उससे कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिल ही गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है अपनी बातों को सुनकर याद रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।